तो ये वीडियो मेरी केवल समझदार लोग ही देखना। आरसीबी फैंस, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप जाओ सड़कों पे हंगामा करो सीएसके फैंस के साथ और पूरी दुनिया को दिखा दो कि भाई हमने ट्रॉफी कभी देखी भी नहीं है, हम इसलिए पागल हो रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि धोनी में बहुत घमंड आ चुका है, धोनी बहुत एटीट्यूड वाले हो चुके हैं। भाई आरसीबी प्लेयर के साथ बिना शेक हैंड करे हुए वापस लौट गए पवेलियन की तरफ। और ये मुद्दा इतना ज्यादा बढ़ गया कि सुरेश रैना को रोक के ये पूछा कि जो सीएसके हारी है इसके बारे में आपका क्या कहना है। धोनी के बारे में एक सवाल लेना चाहूंगा सर। अभी तो अगले 5 साल 5 ट्रॉफी है ना उनके पास। तो क्रिकेट का एक रूल है, मैं आरसीबी फैंस को बता दूं क्योंकि आरसीबी प्लेयर तो ये रूल भूल गए थे। जब भी आप मैच हारते हो या फिर जीतते हो, आपकी एक सेलिब्रेशन एक अलग चीज होती है, लेकिन सबसे पहले आपका फर्ज होता है दूसरी टीम से हाथ मिलाना। और यही चीज 2023 में हुई थी। यहां पर मैं सीएसके की विनिंग की बात कर रहा हूं। सीएसके जब 2023 में आईपीएल जीती थी तो भाई सारे सेलिब्रेशन मना रहे थे धोनी के साथ, लेकिन धोनी भाई किसी को हक भी नहीं कर रहे थे। धोनी ने सबको इशारा करते हुए बोला था सबसे पहले जाओ और हाथ मिला के आओ, ये इसके बाद सेलिब्रेशन करना। आपको जितनी पार्टी करनी है, जो भी करना है, सबसे पहले धोनी का फर्ज था कि दूसरी टीम से जाके हाथ मिलाना। लेकिन भाई यहां तो आरसीबी जीती भी नहीं। ठीक है भाई, तुम्हारे पास एक भी ट्रॉफी नहीं है, तुम भूखे नंगे हो चुके हो ट्रॉफी की शक्ल देखते देखते, बट आपने ट्रॉफी अभी जीती कहां? आप केवल प्ले ऑफ में गए थे, उसके बावजूद आप घंटों तक इतना सेलिब्रेशन कर रहे हो कि भाई वहां पर सीएसके की पूरी टीम खड़ी हुई है आपसे हाथ मिलाने के लिए। लेकिन घंटों तक आप सेलिब्रेशन करे जा रहे हो और आप ये उम्मीद रख रहे हो कि भाई सीएसके टीम खड़ी रहेगी, हमारे सेलिब्रेशन देखेगी, उसके बाद जब हमारा मन करेगा तब हम जाएंगे हाथ मिलाने। तो सबसे पहली बात, धोनी को लोग ये कह रहे हैं कि धोनी बिना शेक हैंड करे हुए चले गए। देखो, अगर उन्हें शेक हैंड करना ही नहीं होता तो पहली बात वो लाइन में आते ही नहीं, उनका कोई क्या उखाड़ लेता। भाई उनको वो ऐसे इंसान दिखाए गए हैं, उनको किसी के लेने देने से, किसी के बोलने से घंटा फर्क नहीं पड़ता। भाई कितने आए, कितने बोल के चले गए। गौतम गंभीर भी आज की तारीख में बिल्कुल थक के धोनी की तारीफ करते हैं, क्योंकि भाई सब आए, सब बोले और उसको धोनी को घंटा फर्क नहीं पड़ा। तो पहली बात, अगर वो हार झेल नहीं पाते तो वो हाथ मिलाने ही नहीं आते। दूसरी चीज, अगर उन्हें हाथ मिलाने ही नहीं होता तो वो आरसीबी के किसी भी प्लेयर से हाथ नहीं मिलाते। लेकिन जब वो जा रहे थे तो वहां पर आरसीबी का जितना स्टाफ था तो सबसे हाथ मिला के वो जा रहे थे। और यहां पर केवल मैं नहीं, बड़े बड़े प्लेयर ले लो या फिर कमेंटेटर ले लो, सबका यही कहना है आरसीबी जो सेलिब्रेट कर रही थी, ठीक है, एक हद तक सही लगता है, लेकिन आप इतनी देर तक सेलिब्रेट कर रहे हो, सबसे पहले आपका फर्ज बनता है दूसरी टीम से हाथ मिलाना। उसके बाद चाहे आप पूरी रात ग्राउंड पे रहो, आप पूरा सेलिब्रेट करते रहो, आपको कोई भी कुछ नहीं कहने का, लेकिन आपका जो सबसे पहला फर्ज है वो ही आप भूल गए। और आरसीबी वालों, घमंड की बात तो करो ही मत, क्योंकि सीएसके का जो ओरिजिनल पेज है वो विराट कोहली को फॉलो करता है, और जो आरसीबी का ओरिजिनल पेज है शायद उसको अभी तक ये पता ही नहीं कि धोनी इंस्टाग्राम पर भी है। भाई इतना सेलिब्रेट तो इंडिया ने तब नहीं करता जब वो वर्ल्ड कप जीती थी। भाई ये तो बिल्कुल ऐसे पागल हो गए कि मुझे याला मीम याद आ गया। खैर, सुरेश रैना से जब पूछा गया कि भाई चेन्नई की हार के बारे में आपका क्या कहना है, तो उन्होंने भी हल्का सा ट्रोल कर दिया, 5 ट्रॉफी है तो क्या दिक्कत है। सर, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में एक सवाल लेना चाहूंगा। कल आईपीएल का मैच जो था आरसीबी और सीएसके के बीच, सीएसके हारी है सर, क्या कहेंगे? सर अभी तो अगले 5 साल 5 ट्रॉफी है ना उनके पास। और भाई उन्होंने ये भी बोला कि 2025 में धोनी खेलने वाले हैं, तो ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, रिवेंज तगड़ा होने वाला है। अभी आप अगले साल फिर देखेंगे माई भाई को खेलते हुए। बाकी धोनी वापस अपने घर आ चुके हैं। साक्षी भाभी ने एक पोस्ट डाल के बता दिया बैक टू होम, कोई दिक्कत नहीं, हार जीत चलती रहती है, लेकिन 2025 में आरसीबी वालों थोड़ा बच के रहना बस।